नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। चर्चा शुरू होने लगी है, क्या बिहार में चुनाव समय से पहले कराए जाएंगे? अरुण पांडे जी हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं सर, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं नीतीश कुमार सक्रिय हैं। सक्रिय नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। जगह जगह घूम रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हमको लगता है कि जितना सक्रिय बिहार में विपक्ष नहीं, उससे ज़्यादा सक्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं। क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि तुरंत काम कीजिए, जहाँ जाते हैं इसको जल्दी ख़त्म कीजिए, काम कर दीजिए। देखिए, बिहार में तो चुनाव नवंबर 2025 में होना है। 1 साल अभी बाकी है। 1 साल बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की बेचैनी है कि जिन योजनाओं की उन्होंने स्वीकृति दी है या जो उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसको समय से पूरा हो, चुनाव में जाने से पहले पूरा हो, ये तो उनकी बेचैनी दिखती है। आप भूले नहीं, अभी वो गंगा एक्सप्रेस वे के एक फंक्शन में गए हुए थे, ओपनिंग में गए थे, तीसरा फेज बनकर हाँ, तैयार हुआ। तीसरा फेज तैयार हुआ है। और इस हद कदर बेचैनी थी कि उन अधिकारियों को उन्होंने कहा कि कहिए तो हम पैर पकड़ लें, लेकिन ये काम आप समय से पूरा कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री का ये कहना ये दर्शाता है कि अब वो चाहते हैं कि सरकार में जो सारी योजनाएं, अब साल भर में कोई नई योजना शुरू नहीं न होनी है, सारी योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है, तो वो चाहते हैं कि तेज़ी से काम हो। इधर आपने देखा होगा कि महीने भर से अब वो सब जगह स्पॉट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, भौतिक जगह, हर जिले में जा जिसको रहे हैं। आप, हाँ बिल्कुल, मुजफ्फरपुर गए, फिर कल पूर्णिया जा रहे हैं। अब इधर शहर में भी कई प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जा करके स्थल अध्ययन किया। पीएमसीएच में जो बड़ा अस्पताल बन रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, चले गए थे कि उसका क्या प्रोग्रेस है। आप देखिए, 5000 बेड का हॉस्पिटल पीएमसीएच बनने जा रहा है, वो भी एक बिहार के लिए एक बड़ी गौरव की बात हुई, वो जब फुल फ्लेज्ड वो फंक्शन करेगा। तो ये जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री काम में तेज़ी चाहते हैं। मेरी तो जानकारी ये भी है कि उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को, विभाग के सचिवों को, प्रधान सचिवों को ये निर्देश दिया है कि अब आप सारे काम जो योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं उसमें आप तेज़ी लाइए, डिसीजन लीजिए और खुद मॉनिटर कीजिए। सारे विभागीय सचिव को अभी दायित्व दिया गया है कि आप जा कर के जिलों में इंस्पेक्शन कीजिए। सब आप जानते हैं कि न सिर्फ मंत्री, सचिवों को भी जिलों का प्रभार दे रखा गया है, लेकिन ये हाल के दिनों में अब देखा गया कि अब वो सचिव भी नहीं जाते हैं, मंत्री भी जिस कदर वो बैठक जब होती है तब जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की बेचैनी दिखती है कि जिन योजनाओं की स्वीकृति दी वो चाहते हैं कि मूर्त रूप दो। यही कारण है। अब तो सबसे बड़ा अभी एक इशू, बहुत सेंसिटिव इशू है कि बिहार में सर्वे का काम शुरू हो गया है, जमीन सर्वे का, ये इसी अगस्त महीने से, और हर जिलों के लिए कैलेंडर जारी हो गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको नवंबर 2025 के पहले, चुनाव के पहले, हाँ चुनाव के पहले, मैंने जो कैलेंडर दिया गया है कि सब जुलाई अगस्त तक हो जाना है अगले साल। और सब जगह इस तरह से ग्राम सभा और फिर वो जितना चीज़ लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, ये भी समझिए कि आज़ादी के बाद ही शायद कुछ जिलों में हुए थे पिछले दशक में, लेकिन अभी 485 अंचलों में ये काम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हो, और इस दिशा में जो भी प्रशासन को उन्होंने हिदायत दी है कि जहाँ कमी है, जो समस्या है, हमको इमीडिएट फ़ौरन बताइए। आप देखिए, लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, उसको डिजिटलाइज करने के लिए बहुत सारे काम विभाग में किए गए हैं। तो जो बात अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत जगह प्रोजेक्ट साइट पर जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अभी मुजफ्फरपुर गए थे, ये दर्शाता है। जहाँ तक एक सवाल आपने प्रारंभिक चर्चा में कर दी कि मुख्यमंत्री इस कदर एक्टिव हैं, तो क्या चुनाव पहले हो सकता है? क्योंकि वो थोड़े बेचैन दिख रहे हैं, चाहते हैं काम जल्दी से जल्दी हो जाए। लगता है कि चुनाव तो बिहार में फिलहाल नियत समय पर होंगे, 2025 में ही होंगे। 1 साल ही मात्र बाकी है, तो इतनी बेचैनी क्यों? 1 साल कम है, बेचैनी नहीं, बेचैनी तो होनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री जिन योजनाओं की स्वीकृति दिए हैं तो उसको मूर्त रूप में देखना ये बुरी बात थोड़े है। ये तो यदि प्रशासनिक लाल फीताशाही के चलते या शिथिलता के चलते कहीं काम में देर हो रहा है, तो अब तो सारे अधिकारियों को जिनके कारण जिस लेवल पर कोताही हो रही है, ऐसे कुछ लोगों को पनिश भी करना चाहिए। हाँ, इस काम में तेज़ी लाने के साथ गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए, क्वालिटी से। कहा है कि यही तो शिकायत रही है। अब वो कमीशन खोरी के फेरे में, अब वो योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है, अब देखा आपने कितनी भद पिटी कि पिछले दिनों महीने भर में कोई लगभग 1.5 दर्जन से अधिक पुलिया ध्वस्त हो गया। ये क्या दर्शाता है? इसलिए मुख्यमंत्री की आज जो बेचैनी की चर्चा आप कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी हो और सब योजनाओं का समय से पूरा हो, खुद वो देख रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत सकारात्मक पहल है। देखिए, पटना में डबल डेकर बन रहा है, या फिर
राघोपुर में जो 6 लेन बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, या फिर जो पटना में गंगा पाथवे बना है वो भी पूरा करना है। इस साल यानी कि बहुत कामों को पूरा करना है। हाँ, वो पटना मेट्रो का काम भी शुरू करना है। देखिए अब मतलब मेट्रो चलाना है, दौड़ाना है। मेट्रो तो खैर जो अभी उसकी कार्य प्रगति मैं देख रहा हूँ, अब वो शायद चुनाव तक नहीं हो पाएगा। कितनी भी कोई, इसलिए जो इतने काम पड़े हैं वहाँ अभी कि मेट्रो तो इनके चुनाव नवंबर 2025 तक भी शायद पूरा होगा, नहीं पूरा होगा मैं फ़िलहाल ये कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, काम में तेज़ी आई है। बाकी जो काम है पुल पुली वाला वो हो हाँ, जाएगा। वो तो होगा और होना चाहिए। तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। देखिए बिहार को आज संसाधन की कमी नहीं है, आज साधन की कमी नहीं है, आज कमी है खर्च का संकट है। आप जान लीजिए, साधन की उपलब्धता की कमी नहीं है आज। अब सरकार को इसीलिए है कि आज की तारीख में कोई, हाँ, अब उसमें कहीं आवंटन में देर हो रही है तो इस सब लेवल पर देखा जाना चाहिए। देखिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी उसी तरह से नियुक्ति वाली बात है। नियुक्ति भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि समय रहते, जो हमने कहा है कि 2 लाख नई नियुक्तियां होंगी, और अभी आपने देखा कल ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि चौथे फेज में 1.5 लाख शिक्षक की और बहाली होगी। मतलब टोटल अभी 3.5 लाख शिक्षक की तीसरे फेज तक हो जाएंगे। तो नियुक्ति फ्रंट पर भी मुख्यमंत्री थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कई जगह पर वो जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चाहे वो बिहटा एयरपोर्ट की बात हो या इसके अलावा पटना में जो काम हो रहे हैं, समाहरणालय भवन नया बन रहा है, पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बनकर तैयार हो रहा है देश का, उसे लेकर भी नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हैं। और इन दिनों हम देख रहे हैं विपक्ष से ज़्यादा, विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है सरकार पर, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, बढ़ते आपराधिक घटनाओं का आरोप बढ़ा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपने काम को लेकर इतने सक्रिय हैं कि उनकी ये सक्रियता कहीं ना कहीं इशारा दे रही है कि क्या सच में चुनाव समय से पहले होंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको इस वीडियो में सुनाया है, समझाया है, क्योंकि चुनाव समय से पहले होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, होंगे या नहीं होंगे ये हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस साल झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। झारखंड में JDU और BJP साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। LJP की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है रांची में। तो ऐसे में देखना है क्या कुछ रणनीतियाँ बनकर तैयार होती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय तो बहुत हैं। क्या सच में चुनाव समय से पहले कराना चाहते हैं बिहार में? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि हमने उनके कई मंत्रियों से बात करने की कोशिश की है, ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की है। सभी मंत्रियों का यही कहना है कि चुनाव समय से पहले क्यों कराएंगे, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं, जीत कर आते हैं। जो फंड हर साल मिलता है हम चाहेंगे अपना पूरा फंड जो है वो क्षेत्र में दें, काम हो, और जितना काम अभी अधूरा है वो करते करते 1 साल लगेगा ही, और 1 साल का समय ही बाकी है। तो ऐसे में काम में तेज़ी लाना चाहते हैं नीतीश कुमार, ताकि सारा काम पूरा हो जाए, लोगों को सहूलियत मिले, बिहार की बदली हुई तस्वीर दिखे, जिससे उन्हें चुनाव में लाभ हो। और बिहार बदलेगा, तस्वीर बदलेगी, विकास होगा, तो जाहिर सी बात है चुनाव में लाभ होगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।